नमस्कार साथियों। तो हम फिर हाजिर हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ, जो कि रेलवे की तरफ से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन जस्ट आया है, तो हमने आपके सामने वीडियो बना दी है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो कौन सी पोस्ट रहने वाली है, क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और क्या 12वीं वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस क्या रहेगी इसकी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड तक। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए, आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है, यानी कि इसके पेज नंबर पे जो आपका नोटिफिकेशन है, इनके अकॉर्डिंग इन पे जो आपका कंटेंट है कि डेट कब रहने वाली है, फ़ीस, एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट, ये सारी चीज़ें दे रखी है पेज नंबर वाइज। तो इसमें टोटल आपके पास 70 पेज के आसपास हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। तो वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं एक बार, कौन कौन सी वैकेंसी है। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, ग्रेड थर्ड ट्रैक मशीन, ब्लैक स्मिथ, ब्रेज, कैरेज एंड वैगन, डीजल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टीआरएस, इलेक्ट्रिकल जीएस, इलेक्ट्रिकल टीआर, ईएमयू, फिटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रिवेटर, एसएनटी, वेल्डर, केन ड्राइवर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, पावर एंड टीएल, इलेक्ट्रिकल पीयू एंड वर्कशॉप। और देखिए, इसमें फिटर है, मैकेनिस्ट है, मैकेनिकल है, मिलराइट है, पेंटर है, ट्रिमर है और वेल्डर है। ठीक है, पीयू एंड डब्ल्यूएस और वर्कशॉप। ये आपकी वैकेंसी रहेंगी, जो कि आपके सामने दिख रहा है कि टेक्नीशियन के लिए है। ठीक है, इसमें जो वैकेंसीज दे रखे हैं, जिनमें आपने आईटीआई वगैरह कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, इस न्यूज़ में 21/6/2025। और ओपनिंग डेट की अगर बात करें तो वो 28/6/2025 से रहने वाली है। नोटिस जो आया था वो 21/6/2025 को आया है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 28/7/2025 रहने वाली है। लेट फीस आप 30 तक करवा सकते हो। ठीक है, मॉडिफिकेशन विंडो यानी करेक्शन विंडो आपको दे रखी है कि 1/8/2025 से 10/8/2025 है। सीबीटी रहने वाला है ये, कंप्यूटर बेस्ड। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, लेवल 5th की सैलरी है। इसमें पे स्केल जो है लेवल 5th है, 29,200 से। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें या एज की बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें तो एज जो है 18 से 33 रहने वाली है। और टोटल वैकेंसी 183 हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो 19,900 पे लेवल 2। ठीक है, 18 से 30 साल इसकी एज रहने वाली है। और टोटल वैकेंसी 6,055 है। टोटल अगर बात करें ग्रैंड टोटल तो 6,238 बनती है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट एंड थर्ड की। ठीक है, इसमें एक बार देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तब तक तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सेपरेट सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर ईच लेवल। ठीक है ना, लेवल के हिसाब से सीबीटी होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और एलिजिबिलिटी में candidate will be considered provisional based on detail furnished by the candidate in online application. The RRB will not undertake detailed scrutiny of application for the eligibility before candidature will be accepted. Only provisional subject to fulfill basic eligibility criteria as required. जितना भी ज़रूरत है क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है जो इसमें मांगा गया है। ठीक है, तभी फॉर्म फिल होगा। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, इनको फिल करना है। जैसे 10th क्लास की मार्कशीट में आपकी डेट है या नेम है, वही आपको किस में फिल करना है, फॉर्म में फिल करना है। ठीक है, अगर आपका SC ST OBC EWS EBC के अंदर आपका कैटेगरी आता है तो उसको ज़रूर लगाएं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस कंप्लीट होनी चाहिए।
एज 18 से 33 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि 1/7/2025 तक काउंट होगी। इसके बाद वाली एज चाहे 2 है तब भी काउंट नहीं होगी, ठीक है। इस पर आपको वेबसाइट पे जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, और आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है आरआरबी की साइट पर जा करके, ठीक है। क्रिएट करने के बाद ही आपका ऑनलाइन जो कि ईमेल आईडी है उससे आपको इसको कनेक्ट करना है ओटीपी वगैरह के लिए। ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार आपने जो डाल दिया नंबर या ईमेल आईडी, वो कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि चेंज नहीं हो सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन, ठीक है। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर सीबीटीज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। मल्टीपल शिफ्ट में जो भी सीबीटी होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन रखा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 रहने वाला है रॉन्ग आंसर के लिए। बैंड आइटम, ये तो आप जानते हो कि इसमें मोबाइल वगैरह, गैजेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते, ठीक है। ब्लूटूथ वगैरह, ईयरफोन। जनरल इंस्ट्रक्शन, candidate who submit more than one application for same pay level under this CN will be summarized rejected। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म को सबमिट करा है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट्स who have been dismissed from service by government of India, state government, PSU any other government organization are not eligible and should not apply। अगर आपको किसी भी पद से, गवर्नमेंट पद से डिसमिस किया गया है, ठीक है, तो उस केस में आप इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम विद रिस्पेक्ट टू द नेम मेंशन इन SSLC matriculation 10 certificate should indicate their name as well separately at appropriate place in online application। Details should match with जो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे उसकी डिटेल आपके फॉर्म के डिटेल के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्टिंग की, ऑर्डिनरी रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू आउट सर्विस ऑन द रेलवे एंड रेलवेज एस्टेब्लिशमेंट इन सी इज पोस्टेड ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड शैल हैव नो क्लेम एज राइट फॉर ट्रांसफर टू अनदर रेलवे। इसको जो अपॉइंटमेंट आपको मिली है उसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि हमें यहाँ से ट्रांसफ़र वहाँ चाहिए, इस रेलवे से उधर। तो कम से कम आपको न्यूली अपॉइंटमेंट में 5 से 10 साल तक सर्विस करनी है, उसके बाद ही यहाँ से चेंज किया जाएगा। फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी, ट्रेन में जब आप फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिजिबल टू SC एंड ST कैंडिडेट ऑन रिक्वेस्ट विल बी प्रोवाइडेड विद ई कॉल लेटर। अगर आपके पास ई कॉल लेटर है तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो स्लीपर क्लास की रेलवेज़ है उसमें एज ए पास की तरह ये काम करेगा और आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी या टिकट नहीं ली जाएगी, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे इन ईमेल वगैरह दे रखा है, फ़ोन नंबर दे रखा है। इन केस अगर आपको कोई क्वायरी करनी है तो आप इन पे कॉल कर सकते हो। आपको फॉर्म सबमिट करना है, फाइनल रिव्यू लेना है और उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। वैकेंसीज़ आपको दे रखी है। स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस की बात करें तो सभी स्टैंडर्ड में आपको फिज़िकली फ़िट होना है पूरी कंप्लीट तरीके से। आइज़ वगैरह हैं या बॉडी चेकअप वगैरह से लेकर के सर्जरी वगैरह, जो लासिक सर्जरी होती है, एनी अदर सर्जिकल प्रोसेस टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल। अगर ये करवाया है तो नहीं एलिजिबल हैं, ठीक है। सिटीजनशिप आपको पता है, नेपाल, भूटान और इंडिया, इनमें आप इनके जो नागरिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको दे रखी है 18 से 33 ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वालों के लिए, और 18 से 30 साल है ग्रेड थर्ड वालों के लिए, ठीक है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिजर्वेशन है। OBC के लिए 3 साल का है, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का है। OBC से आते हैं 6 साल का, SC ST से आते हैं एक सर्विसमैन तो उनको 8 साल का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो दे रखे हैं उनमें भी रिलैक्सेशन दे रखा है कि इतनी एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पर दे रखा है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। पे लेवल इसका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसमें भी रिलैक्सेशन दे रखे हैं, सेम अप्रोक्स सेम है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्लीज़ सी एनेक्सर A फॉर द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट। एनेक्सर A में दे रखा है जो कि हम आगे रीड करेंगे,
टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग। आगे देखो फ़ीस की बात कर लेते हैं। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी बिलो, आउट ऑफ दिस फीस 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन CBT। अगर आप टेस्ट देते हो, CBT में अपेयर होते हो, तो आपको 500 में से 400 रुपये वापस कर दी जाएंगे, जो कि फ़ीस रहेगी आपकी 500, ठीक है। और SC ST वालों के लिए 250 रुपये रहेगी। आगे बात कर लेते हैं। मोड ऑफ फ़ी पेमेंट ऑनलाइन कटने वाली है। माइनॉरिटी के लिए कुछ रिजर्वेशन अलग से होता है, EBC के लिए, ठीक है। रिफ़ंड और एग्जामिनेशन फ़ीस आपको पता है कि रिफ़ंड हो जाती है, और जो आपकी फ़ीस होती है 400 रुपये वापस आ जाती है 500 में से, और 250 रुपये जो SC ST कटते हैं वो वापस आ जाती है बैंक में, क्योंकि बैंक डिटेल डालनी पड़ती है इसके अंदर। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।